अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोट्रिमाज़ोल पाउडर के बारे में। दोस्तों, क्लोट्रिमाज़ोल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, बेशक ये एंटी फंगल मेडिसिन है लेकिन थोड़ा बहुत एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी रखती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तौर पर बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूज़र के बारे में, किन किन कंडीशन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर किसी शख्स को रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया हो जो कि गोल तरह का नज़र आता है, जिसमें कि किसी हिस्से पे भी आपको ये नज़र आ सकता है, किसी को गर्दन, बगल, प्राइवेट एरिया इन्फेक्शन, कोहनी के फोल्ड होने वाली जगह पर, पाँव की उंगलियों के दरमियान होने वाले इन्फेक्शन ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मरीज़ को ज़्यादातर खारिश होती है, सूजन हो जाती है और इरिटेशन होना शामिल है। दोस्तों, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए इस पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जिस्म में जिन जगहों पर पसीना ज़्यादा आता है या वो जगह जो ज़्यादा नम रहती हैं, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ये पाउडर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो छोटे बच्चों को ज़्यादा देर पैम्पर पहनाने की वजह से उन्हें नेपी रैश हो जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गर्मियों में ज़्यादा पसीना आने की वजह से जिस्म पर गर्मी के दाने निकल आते हैं, जिनको ठीक करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पाउडर के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हैं। इस पाउडर को बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी डॉक्टर क्लोट्रिमाज़ोल पाउडर के साथ क्लोट्रिमाज़ोल क्रीम भी एडवाइस कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि मरीज को जिन जगहों पर ड्राई इन्फेक्शन होता है उन जगहों क्रीम, जबकि गीले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्लोट्रिमाज़ोल से मुतल्लिक़ आपको कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।